मुमताज जी को लीजिए स्क्रीन पर। मैं सिर्फ इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि कुंभ को लेकर जो विवाद शुरू हुए उसमें पहले ये कहा गया कि देखिए कुंभ में मुसलमान ना जाएं, उसको लेकर एक फतवा जारी किया गया कि भाई वहां जाने की जरूरत नहीं है और वहां पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं जाएगा। फिर उसको लेकर भी एक टकराव हुआ मुमताज जी। अब सवाल ये हो रहा है, खबर ये भी आ रही है कि वक्फ की जमीन वाला दावा हो रहा है कि भाई यहाँ जितने में कुंभ किया जा रहा है इसमें कुछ जमीन तो वक्फ की है। इस बार कैसे आयोजन कर लिया पूछे बिना। अब मुझे ये बताइए, क्या ये एक विवादों का कुंभ बनाना चाह रहे हैं क्या? देखिए सुचारिता जी, जो लोग फतवा दे रहे हैं, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, तो इनकी कुंडली निकाल लीजिए। ये सब भाजपा के लोग मिलेंगे आपको। ये सब उन्हीं के लोग हैं और ये जानबूझ करके इशू बना रहे हैं। इसमें कोई समझदार मुसलमान ये बात करेगा ही नहीं। पहली बार कुंभ नहीं हो रहा है, हमेशा से होता रहा है और लोग उसमें मुसलमान हो सब उसका स्वागत करते हैं। हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। नहीं, आपने कहा विवाद बनाने वाले बीजेपी के लोग कुंभ देखे हैं, तो ये सारे शहाबुद्दीन को मुख्यमंत्री को लिखने की क्या जरूरत थी भाई? हाँ। अपने लोगों को लिखते कि खबरदार वहां न जाना, वहां धर्म पर वो जो है घर वापसी हो जाएगी और धर्म परिवर्तन हो जाएगा, तो अपने लोगों को लिखते ना। उसमें योगी जी क्या करेंगे? अगर कोई बनना चाहता है, एकदम मैं हिंदू बनना चाहता हूं, उसमें योगी जी क्या करेंगे? तो अगर आपको समझाना है, तबलीग जो करनी है तो अपने लोगों में करो ना, जा करके जो लोग ऐसा करना चाहते हैं। तो ये सब जो है एक दिखावा है, बनावटी चीजें हैं। ये सब जानबूझ करके माहौल को एक खराब करने की कोशिश है। मैंने बार बार कहा, कोई ऐसी चीज नहीं, सब फर्जी है, सब फर्जी है। चाहे वक्फ की बात करना हो, चाहे ये धर्मांतरण की बात करनी हो। बीजेपी के लोग हैं जो ये विवाद खड़ा कर रहे हैं। सुचारिता जी एक मिनट, हाँ। एक मिनट, मैं देखिए आखिरी तक बैठा रहा। बोलिए सुचारिता जी, बोलिए। आज आप कह रहे हो सनातन धर्म, भाई कौन खत्म कर रहा था? आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैल रहा है, तो जाहिर है कि इस्लाम में कुछ क्वालिटी होगी इसलिए फैल रहा है। तो जिसमें जो क्वालिटी होगी उस हिसाब से फैलेगा, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है। हाँ, तो फिर यही बात इस बात पर भी लागू होती है कि जो लोग अगर हिंदू बनना चाहे, वापस घर वापसी करना चाहे, तो उन्हें लग रहा होगा कि हिंदू धर्म में उन्हें वापस होना चाहिए, कोई क्वालिटी होगी हिंदू धर्म में, इसीलिए वो वापस आ रहे हैं। ये लागू, ये भी मानेंगे ना, जो लोग घर वापसी कर रहे हैं, जो स्वेच्छा से कर रहे हैं, उन्हें भी लग रहा होगा कि हिंदू धर्म में ही वापसी होनी चाहिए। उसमें क्वालिटी, जो आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, मैं बता दूं जरा एक बार मैं रोज जा रही हूं, एक बार मैं बता दूं, कल की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनके पास जा रही हूँ। आचार्य जी प्रणाम आपको। आप महाभारत में जुड़े हैं, आपके यहाँ एक आयोजन भी चल रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत आपको बधाई। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो एक विवाद खड़ा हो गया कुंभ में, इसमें कहा जा रहा है कि देखिए कुंभ में धर्मांतरण होगा, लोगों को हिंदू बनाया जाएगा, ये एक सोच है। आपको लग रहा है, आपको क्या लगता है, इस तरह के विवाद कुंभ से क्यों जोड़े जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये सुचारिता कि मैं धर्मांतरण के बिल्कुल घोर विरोध में हूँ। जो जिस धर्म में पैदा होता है, जिस परिवार में पैदा होता है, जिस कुल में पैदा होता है, वो परमात्मा की इच्छा से होता है। धर्मांतरण जो है वो संवैधानिक दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है, परंपरा के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है, सनातन के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है और परमात्मा के नज़रिए से भी ठीक नहीं है। क्योंकि भगवान की इच्छा से हमारा जन्म होता है, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। परमात्मा हमें जिस धर्म में भेजता है, जिस जात में भेजता है, जिस क्षेत्र में भेजता है, जिस घर में भेजता है, तो यदि हम धर्मांतरण करते हैं तो परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं। लेकिन जहाँ तक कुंभ का विषय ये नहीं, हम किसी को धर्म उसका छुड़वा करके वापस थोड़ी ला रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो अपना घर छोड़ गए थे। इसमें और उसमें दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसको धर्मांतरण नहीं कहा जाएगा, इसको तो घर वापसी कही जाएगी। अगर कोई स्वेच्छा से आना चाहता, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, 100 साल पहले किसी ने अगर अपना धर्म छोड़ दिया था, अपना परिवार छोड़ दिया था, अगर वो वापस आना चाहता तो उसका हम स्वागत करेंगे। आप यानी ये कह रहे हैं ये धर्मांतरण नहीं है, घर वापसी है, यानी इसमें दोनों में भेद समझा जाए। हाँ आचार्य, ये धर्मांतरण वो होता है। देखिए, जो लोग धर्म, देखिए एक सेकंड, जो लोग धर्म छोड़ करके गए 100 साल पहले, 200 साल पहले, वो स्वेच्छा से यदि आना चाहते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे।
घर का बच्चा अगर बाहर चला जाता तो उसका वापसी में स्वागत किया जाता है ना। ये हमारी सनातन की परंपरा है, राष्ट्र की परंपरा है, भारत की परंपरा है। अगर हम किसी को ज़बरदस्ती लालच दे के, किसी को कुछ झूठ बोल के, फरेब करके, धोखा दे के, या हम डरा के, अगर धमका के, तलवार की नोक पे, बंदूक की नोक पे, है ना, और बम के ऊपर बैठा करके ज़बरदस्ती करें और कहें कि तुम हिंदू से मुसलमान बन जाओ, मुसलमान से हिंदू बन जाओ, वो गलत है। अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म छोड़ के 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले उसके पूर्वज गए हैं, वो वापस आना चाहते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। और सनातन की तो उद्घोषणा है, सनातन का सूत्र है, शरणागत की रक्षा की जाती है। अगर कोई शरणागत होता है तो उसको स्वीकार करना हमारा धर्म है। अच्छा आचार्य जी, मैं एक चीज आपसे और पूछूंगी। कुछ स्थानीय ऐसे नेता भी हैं, मौलाना हैं, जो कह रहे हैं कि कुंभ में जो इतनी जमीन का इस्तेमाल कर लिया, उसमें बहुत सी जमीन वक्फ की है। अब आप सोचिए, कुंभ में भी वक्फ का दावा ठोका जा रहा है। अब उनसे पूछिए वक्फ किसका है। भारत की भूमि पर भारत का अधिकार है, भारत की भूमि है ये, ना किसी की है, अपनी कोई जागीर ना समझे। ये भूमि ना बाबर की है, ना सिकंदर की है, ना अंग्रेज़ों की है, ना तैमूर लंग की है, ना किसी बादशाह की है, ना किसी राजा की है। ये भूमि भारत की है और भारत की भूमि पे भारत का अधिकार है। और भारत की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, एकता का संदेश देने के लिए, यूनिटी का संदेश देने के लिए, सत्य सनातन का उद्घोष करने के लिए, विश्व बंधुत्व का संदेश देने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने के लिए महाकुंभ का आयोजन होता है। तो महाकुंभ तो सनातन का सबसे बड़ा पर्व है। महाकुंभ तो प्रेम का, सद्भावना का, एकता का सबसे बड़ा पर्व है। मैं आचार्य जी एक सवाल आपसे और पूछूंगी, क्योंकि संभल पे एक सर्वे रिपोर्ट आ गई है और उस सर्वे रिपोर्ट में बहुत से, आप क्योंकि संभल पर आप लगातार संवाद करते रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट में बहुत सी निशानियां वहां पर मिल रही हैं जो स्पष्ट करती हैं। बहुत से लोग, ये कहा भी गया है कि कल्कि अवतार होंगे तो वहीं होंगे। आप तो कल्कि धाम के पीठाधीश्वर हैं, इस रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए पहली बात ये, संभल बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान है। संभल का जिक्र पुराणों में है। पुराणों में लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार, सनातन धर्म का अंतिम अवतार श्री कल्कि अवतार संभल की धरती पे होगा। जिस संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा, उस संभल में अवतार से पहले ही श्री कल्कि धाम की स्थापना हुई है। भारत के प्रधानमंत्री जी के हाथों से उसकी आधारशिला रखी गई है। मैं कल्कि धाम की उसी भूमि से बोल रहा हूँ। भगवान का अवतार होगा, संभल में होगा, ये पुराणों में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। दूसरा ऐतिहासिक महत्व ये है कि संभल में बाबरनामा पढ़िए, आईने अकबरी पढ़िए, मैगस्थनीज की रिपोर्ट में मैगस्थनीज ने भी लिखा है, फाइयान ने लिखा है, हुइनसांग ने लिखा है, और बर्नी ने लिखा है कि भाई संभल में मंदिर तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया। बाबर के ज़माने में 1529 में मंदिर तोड़ा गए। तो अगर कोई घटना घटी वो अच्छी या बुरी, लेकिन उसको हम मिटा नहीं सकते ना। हम झूठ कैसे बोलें? क्या सच के ऊपर झूठ का पर्दा डालने से सच छुप जाएगा? तो संभल में जहाँ भगवान का अवतार होना है, अगर वहाँ धरती खोदी गई है, धरती के नीचे कोई मंदिर निकला है, तो मंदिर तब निकला जब मंदिर था। अगर मंदिर था तो निकला। अब मंदिर था, निकला और मंदिर है, निकल रहे हैं, तो इसमें क्या कहा जा सकता है? ये किसी पॉलिटिकल आदमी की, पॉलिटिकल पार्टी की और सरकार की कमी नहीं कही जाएगी, ना उनकी साजिश कही जाएगी। पुराण मैंने नहीं लिखे, हजारों वर्ष पहले पुराण लिखे गए, उनमें ये कहा गया कि संभल में भगवान का अंतिम अवतार होगा श्री कल्कि के रूप में। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर अवतार होगा, कल्कि के रूप में अवतार होगा। तो ये तो पुराणों में लिखा, गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, भले भाग भाई यही संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, कल्कि अवतार कहावेंगे। तो ये मैंने थोड़ी लिख दिया। संभल वो धरती है जहाँ भगवान का अवतार होगा और ये अंतिम अवतार होगा। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए।